सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। झारखंड उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं। दुमका विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी अपने छोटे भाई बसंत सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में आपकी सरकार है। आप लोगों को चुनाव में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हम 2 जगह से चुनाव लड़े थे। आप लोगों ने कई बार दुमका से हमें चुनाव जिताया भी है और मुख्यमंत्री भी बनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बरहेट हमारे वीर सपूत सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि है और दुमका हमारी कर्म भूमि है। इस नाते हमने फैसला लिया है कि एक बार हम कम से कम हमारे राज्य और देश के लिए वीर पुरुष के धरती को सम्मान देना चाहिए। इसलिए हमने बरहेट को चुना और दुमका सीट छोड़ना पड़ा, जिस कारण यह सीट खाली हुआ और यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव से सरकार गिरने वाली नहीं है। हमारे पास 50 विधायक हैं। यह चुनाव जीतने से हमें और मजबूती मिलेगी। हम 2 जगह से खड़े हुए थे, यहाँ से भी खड़े हुए थे और बरहेट से भी खड़े हुए थे और दोनों जगह आप लोगों ने रिकॉर्ड मत वोट देकर के हमको जिताया और आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हम बने। अभी सरकार आपकी है और हमको एक जगह छोड़ना पड़ा, कानूनी प्रक्रिया है। पहले भी हमको आप लोग यहां से मुख्यमंत्री बनाए हैं, फिर से मुख्यमंत्री बने। हमने बरहेट को इसलिए चुना क्योंकि वो सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि है, तो एक बार तो उनको सम्मान देना बनता है। इसलिए हमको दुमका छोड़ना पड़ा और हम बरहेट को चुने। इसलिए ये सीट खाली हुआ और यहाँ चुनाव हो रहा है और ये चुनाव से सरकार गिरने वाली नहीं है। हमारे पास 50 विधायक, बल्कि चुनाव जीतने से सरकार को और मजबूती मिलेगी। जिस तरीके से पहले कुछ समय के लिए हम मुख्यमंत्री थे, तो हमने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया है, मुझे लगता है कि हमको बताने का जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरमो विधानसभा सीट को लेकर कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के निधन हो जाने की वजह से बेरमो सीट खाली हो गया था। इस वजह से बेरमो में भी चुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव से सरकार को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमात ने यहाँ के आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित पर जो अत्याचार किया है, उन सब से हम लोग पाई पाई का हिसाब लेंगे। साथ ही कहा कि उन लोगों ने लगातार काले कानून पारित कर यहाँ के किसानों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को और आदिवासियों पर शोषण करने का मंशा बनाया था और आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में उनको सत्ता से खदेड़ कर अपनी हक को बचाने का काम किया है। उपचुनाव दुमका में हो रहा है, दूसरा एक उपचुनाव बेरमो विधानसभा में हो रहा है। हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह का निधन हो जाने की वजह से वहां भी उपचुनाव, और इस उपचुनाव से सरकार को इतनी मजबूती मिलेगी कि विगत 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जमात ने मिलकर यहाँ के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किया है, उन सब से हम लोग पाई पाई का हिसाब। उन लोगों ने किस तरीके से लगातार काले कानून पारित कर यहाँ के किसानों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को, यहाँ के दलितों को,
यहाँ के आदिवासियों को पर शोषण करने का मंशा बनाया था। और आप लोगों ने विगत चुनाव में उनको सत्ता से खदेड़ कर अपने हक को बचाने का काम किया है। आज हमने ये निर्णय लिया है, इस राज्य में हमारे आदिवासी, दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को आने वाला समय में इस सरकार में जो उनकी हिस्सेदारी थी, उन हिस्सेदारी को हम बढ़ाएंगे। एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण का दायरा है उनको हम बढ़ाएंगे। आपको मालूम है कि इस तरीके से रघुवर दास ने 11-13 जिले बांटकर इस राज्य को 2 फाड़ में करने का काम किया। हमारे इस राज्य को और राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने देखा कि 11-13 के जिले बांटकर जो इन लोगों ने नियुक्ति किया था शिक्षकों का, उन नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और उनका भविष्य अंधकार में चला गया। और हमने तुरंत निर्णय लिया है कि हम उन नौजवानों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनको न्याय दिलाएंगे। ऐसे अनेकों चीजें हमने अपनी जब पूर्व की सरकार थी, हमने निर्णय लिया था इस राज्य में 60 साल से अधिक जितना भी बुजुर्ग होगा सबको पेंशन हम देंगे। लेकिन इन निगमों ने सरकार बनने के बाद हमारे उस कानून को खत्म करके फिर से वही पुराना कानून लागू किया। हमने फिर से अभी विभाग में हमारे उस पुराने मसौदे को फिर से लागू करने के लिए कि इस राज्य में 60 साल की उम्र के हर एक व्यक्ति को और इस राज्य में जितने भी विधवा महिलाएं हैं उन सबको पेंशन देने का काम किया जाएगा। कोई सभी को। ऐसे कई चीजें हैं जो हम अभी लगातार राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, किसान, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार यहाँ पर बीपीएल कार्ड बनता था, राशन बांटने का बात होता था। इसमें बड़े पैमाने में हमारे इस राज्य के गरीब गुरुवालों को राशन नहीं मिलता था। हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जो अतिरिक्त गरीब लोग हैं, लगभग जो अभी के समय में आंकड़े जुटे हैं, लगभग 15 लाख एक्स्ट्रा गरीबों को राज्य सरकार अपने दम पर आ रहा अपने खजाने से उनको राशन देने का काम करेगा। इस राज्य में कोई भूखा नहीं मरेगा। आपने देखा कि इस वैश्विक महामारी में, कोरोना में हम लोग कितना परेशान हुए। हमें घर में दुबक के रहना पड़ गया, सारे रोजगार बंद हो गए, पूरा दुनिया ठप हो गया, पूरा देश ठप हो गया। और अचानक लॉकडाउन लगा करके हमारे भाजपा के केंद्र सरकार ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि लोग जहां खड़े थे वहीं पर खड़े हो गए। कुछ लोग रास्ते में फंस गए, कुछ लोग घर में फंस गए, कुछ लोग विदेश में फंस गए, कुछ लोग दूसरे राज्य में फंस गए। केंद्र की सरकार कहने वाली देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हम हवाई जहाज में घुमाएंगे। जब देश में मुसीबत आई मजदूरों के ऊपर तो उस समय केंद्र की सरकार सोई रही और उस समय इस देश में पहला ये राज्य है झारखंड और वो आपकी सरकार है जहां पर मजदूरों को हवाई जहाज से लाने का काम हमने पहली बार किया। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।